तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसा कि आपको पता है कि चैनल पर HTML कोर्स सीरीज चल रही है। एडवांस टैग सीरीज के अंतर्गत आज हमारा है डे 44। जनाब आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं साइट टैग के बारे में। साइट टैग क्या होता है, इसको कैसे प्रयोग करते हैं HTML के अंदर, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। चलिए जनाब हम लोग खोल लेते हैं कोई सा भी एक एडिटर। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं SPCK कोड एडिटर का। आप कोई सा भी एडिटर यूज़ करो, HTML हर जगह सेम वर्क करती है क्योंकि ये ब्राउज़र पे डिपेंड करती है, कंपाइलर पर नहीं। अभी यहाँ पे हम लोग ने एक HTML की बॉयलर प्लेट खोल रखी है जो कि इनर्शियल कोड होता है कोई भी वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है। तो इतना कोड तो आपको लिखना ही पड़ेगा। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट कोड होता है जनाब वो हमारा यहाँ बॉडी टैग के बीच में लिखा जाता है। और ये फाइल हमने एक बना रखी file.html नाम से। तो यहाँ पर हम आपको आज बताने वाले साइट टैग के बारे में। अब जनाब ये जो साइट टैग होता है ये बहुत ही यूनिक टैग है, इसको बहुत ही कम यूज़ किया जाता है HTML के अंदर। पर जनाब उद्देश्य मेरा यहाँ पे ये है कि आप इस कोर्स को जब कंप्लीट करें तो अगर कहीं कोई आपसे क्वेश्चन करता है, जैसे कहीं इंटरव्यू के दौरान या फिर कहीं पे भी आप एग्ज़ाम देते हो, तब आपसे ऐसे टैग पूछे जा सकते हैं जो जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। उन्हीं टैग से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं क्योंकि लोग उनके बारे में कम जानते हैं। तो अगर आप इन टैग के बारे में मैं आपको बताऊँगा इस कोर्स के अंतर्गत, तो कभी अगर मान लीजिए आप कहीं कोई क्वेश्चन को आप फंस जाते हो तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो जैसे ये साइट टैग है तो इसको इस तरीके से ओपन किया जाता है। ये ओपन टैग है आपका और ये क्लोज टैग है, ठीक है। और बहुत ही यूनिक है, बहुत ही कम जगह यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, क्या काम है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, एक मैं बुक का नाम लिखता हूँ जिसका आपने नाम सुना होगा एटॉमिक हैबिट, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ, एक पैराग्राफ खोल लेता हूँ, पैराग्राफ के अंदर इसको लिखूँगा। तो सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट बनाते हैं, पैराग्राफ में इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक हैबिट इज रिटन बाय जेम्स क्लियर, ठीक है। ये इनके राइटर हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसको पढ़ा हुआ है और हैबिट डेवलपमेंट के ऊपर ये बुक है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा साइट टैग है जनाब ये करता क्या है, इसका उद्देश्य समझिए। जो साइट टैग जनाब होता है वो आप जब किसी बुक का नाम लिखते हो अपने वेब पेज के अंदर, या किसी गाने का नाम लिखते हो, या किसी पिक्चर का नाम लिखते हो, या किसी एल्बम का नाम लिखते हो, कोई ऐसी चीज़ जो यूनिक हो, मान लो किसी यूट्यूब चैनल के बारे में लिखते हो, किसी पर्टिकुलर शख्स के बारे में लिखते हो जो यूनिक हो, ठीक है, तो उसको हम लोग साइट टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे कि अभी ये जो बुक है एटॉमिक हैबिट ये यूनिक है इतना पार्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग को ब्राउज़र को बताना होता है और यूज़र को भी दिखाना होता है। अभी हम लोग इसको अगर रन करें तो देखिए सिंपल सा एक पेज आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे डेस्कटॉप मोड से हटा देता हूँ। तो देखिए एक सिंपल सा पेज के अंदर एक पैराग्राफ आ रहा है, एटॉमिक हैबिट इज रिटन बाय जेम्स क्लियर। पर अब जो हमारा इतना पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग साइट टैग के अंदर बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को पैराग्राफ के बाद में इस जगह पे हम लोग को साइट टैग ओपन करना है इस तरीके से, CITE साइट टैग। और यहाँ पे हैबिट के बाद में इसको यहाँ पे बैक स्लैश लगाकर क्लोज कर देंगे। तो अब अगर हम लोग इसको रन करें तो देखिए जो ये एटॉमिक हैबिट वाला पार्ट है ये देखिए इटैलिक हो गया है। इटैलिक मींस ये थोड़ा तिरछा हो गया है बाकी जो टेक्स्ट देख रहे हो उसके मुताबिक, ठीक है। तो अब ये तिरछा आ रहा है, इससे यूज़र जब इसको पढ़ेगा तो ये अलग दिखेगा यूज़र को, ठीक है। और ब्राउज़र भी ये चीज़ समझ जाएगा कि ये जो पार्ट है ये किसी बुक का हो सकता है, किसी गाने का टाइटल हो सकता है, किसी स्पेशल चीज़ का टाइटल है, ठीक है। तो जब भी आप किसी पेज में किसी टाइटल, कोई भी स्पेशल टाइटल दे रहे हो, मान लीजिए कोई बुक हो सकता है, कोई गाना हो सकता है, कोई पिक्चर, कोई एल्बम, कोई भी पर्सन, जो मान लीजिए एलन मस्क के बारे में लिखेंगे तो एलन मस्क के हम लोग साइट टैग के बंद कर देंगे। मान लीजिए मैं अपने डूम कोडिंग चैनल के बारे में लिख रहा हूँ तो डूम कोडिंग को साइट टैग के अंदर बंद कर देंगे। तो जब आप ऐसा कुछ लिखते हो तो उसको साइट टैग के अंदर बंद कर दिया करो। ये एक SEO बेस्ड टैग है, इसको हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं और बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। पर मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो इसलिए इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ डेडिकेटेड। और आपने इस टैग का नाम एक एट्रीब्यूट में भी सुना होगा, साइट नाम का एक एट्रीब्यूट भी होता है। ये साइट नाम का एट्रीब्यूट कहाँ यूज़ होता है, आपने इससे पहले एक टैग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जिसका नाम था ब्लॉक कोड, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक कोड नाम का टैग था इसके अंदर ये यूज़ होता था ब्लॉक कोड के अंदर। उसमें भी साइट एट्रीब्यूट द्वारा हम लोग किसी पर्सन को क्रेडिट देते थे, किसी पर्सन के बारे में जानकारी देते थे, और वही यहाँ पे टैग के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि साइट टैग का यूज़ जब किया जाता है जब हम लोग किसी बुक का वर्णन करते हैं, किसी गाने का वर्णन करते हैं, उसको हम लोग साइट टैग के अंदर रखते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप एक लाइक करके मुझे बता सकते हो। और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।